नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार आज आपके बीच झारखंड बोर्ड क्लास 7 का प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न लेकर आए हैं। और आज हम लोग दोस्तों प्रश्नावली 2.3 देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो इसका मान ज्ञात करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन दिया 1/2 का 2/3। दोस्तों का मतलब होता है गुना। का मीन्स क्या होता है दोस्तों? गुना होता है। का मतलब होता है गुना। तो इसको हल करते हैं। एक नंबर प्रश्न है 1/2। का मतलब होता है गुना और फिर लिखेंगे 2/3। दोस्तों ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? ऊपर में 1 और नीचे बचेगा 3, यानी 1/3 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 2 नंबर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3/5। का मतलब होता है गुना 1/2। दोस्तों यहाँ पे कोई कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो उसको गुना कर देंगे। 1 गुना 3 तो हो जाएगा 3 और ये 5 दूना 10, यानी दोस्तों 3/10 इस सवाल का सही जवाब होगा। और ये 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर में है 4/5। का मतलब होता है गुना, लिखेंगे 3/4 तो ये 4 कट जाएगा, बचेगा ऊपर में 3 और नीचे 5, तो 3/5 इस सवाल का सही जवाब हो गया। आइए बनाते हैं दोस्तों 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है 3/2 और का मीन्स गुना 1/2। तो यहाँ से तो कटने वाला कुछ नहीं है तो गुना होगा। 3 एकम 3 और ये 2 दूनी 4। इस प्रकार जो इसका आंसर होगा वो होगा 3/4। ये 5 नंबर बनाते हैं। 4/3 का मीन्स दोस्तों गुना होता है और 1/5। तो इसको गुना कर देंगे। 4 एकम 4 और 5 दिया 15। इस प्रकार दोस्तों 4/15 इस सवाल का सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट बनाते हैं। ये 6 नंबर। 6 नंबर का प्रश्न है आपके सामने है 7/5। का मतलब गुना आता है और 4/5। तो यहाँ भी दोस्तों कोई कटेगा नहीं, यानी ये गुना हो जाएगा 7 28/5 गुना 5 25, यानी 28/25 इस सवाल का सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट बनाते हैं। 6 के बाद दोस्तों ये 7 नंबर है। इसमें लिखा गया है 3/4 का मीन्स गुना 2/9। तो यहाँ देख पाते हैं ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 3 तिया 9। इस प्रकार दोस्तों ऊपर में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं बचेगा तो 1 गुना 1 1 और ये 3 दूना 6, यानी 1/6 इस सवाल का सही जवाब होगा। और 1 नंबर क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है ये 8 नंबर। 8 नंबर है 1/2 का मीन्स गुना और 6/7। तो इस प्रकार तो ये गुना हो जाएगा, यहाँ कटेगा दोस्तों, काट दीजिए। 2 तिया 6, तो ऊपर में बचेगा 3 और नीचे आएगा 7 और यही इस सवाल का सही जवाब होगा। आइए 2 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है सरल कीजिए। तो आइए इसको सरल करते हैं। 1 नंबर है 3/5 और गुना हो जाएगा 13/15 और गुना 17/9। दोस्तों यहाँ से जो कटेगा उसको काट लेते हैं। जैसे ये देखिए आपको कटेगा 3 से और 3 तिया 9। देखिए ये नहीं कटेगा क्योंकि 13 और 17 दोस्तों ये दोनों का दोनों अभाज्य संख्या है, यानी ऊपर में बचा 13 गुना 17 और नीचे बच गया ये आपका हो गया 15×25 75, 75 गुना 3। तो इसको गुना करते हैं। 17 गुना 13 तो 17 है 170 और अगर 17 तिया 51 तो 170 और 51 हो गया आपका 1 और ये 2 और ये 2, 221 हो जाएगा ऊपर में और नीचे में हो जाएगा दोस्तों आपको 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, 222 नीचे हो जाएगा, यानी दोस्तों 221/225 इस सवाल का सही जवाब होगा। अब आइए बनाते हैं 2 नंबर। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है
14/25 गुना 7/21 गुना 1/30, जैसा कि यहाँ पे लिख लिए हैं। तो जो इसमें से कटेगा उसको काट देते हैं। जैसे ये कटेगा 7 से, 7 तिया 21, ये कट जाएगा। इसके बाद दोस्तों हाँ ये 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, और ये कटेगा 2 से 15 बार में। अब देखिए नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। ऊपर में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 7 दिख रहा है, 7 लिख दीजिए। और नीचे 25 तिया 75, 75 गुना 25, 25 तिया 75, और 75 गुना 15, इसको गुना करना है। 75 गुना 15, तो 7/15 × 25 75, 75 के 5, और बच गया हाथ में 7, 15 सत्ते 105, 105 और 7 पड़ गया 2, 1 2, सॉरी 1 दोस्तों, जाएगा आपका 112, 112 यानी 7/1125 इस सवाल का सही जवाब होगा। आइए बनाते हैं 3 नंबर। जैसा कि दोस्तों 3 नंबर आपको दिख रहा है, 2/13, 12/7 और 49/30 यहाँ पे लिख लिए हैं, इसको हल करना है। तो इसको यहाँ काटते हैं दोस्तों, ये देखिए 7 से कट जाएगा, 7 सत्ते 49, उसके बाद आपका 3 से कट जाएगा, 3 दह 30, और ये 3 चौके 12। और दोस्तों ये नहीं कटेगा, हाँ कटेगा, अभी भी कटेगा। देखिए 2 से कट जाएगा, ये 2 से 5 बार में, तो 2 पंचे 10, और अब नहीं कटेगा दोस्तों, अब नहीं कटेगा, गुना कर देंगे। 7 7 चौक हो जाएगा 28, और यहाँ आपका 13 पच्चे 65। तो इस प्रकार दोस्तों 28/65 इस सवाल का सही जवाब होगा। आइए दोस्तों अब 3 नंबर हल करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। जैसा कि इसका 1 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 1 रुपया का 3/4। दोस्तों इसको देखिए कितना आराम से निकालेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है। तो आइए सबसे पहले लिख देते हैं दोस्तों, 1 नंबर प्रश्न है। देखिए 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे लिख देंगे 1 रुपया के स्थान पर लिखेंगे 100, और इसका कर देंगे 3/4। तो यहाँ से कटेगा 4 से 25 बार में, और 25 दिया दोस्तों हो जाएगा 75, और ये 75 पैसा जो है सो इस सवाल का सही जवाब होगा। आइए बनाते हैं 2 नंबर। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन जैसा यहाँ लिखा 1 किलोग्राम का 2/5। 1 किलोग्राम दोस्तों, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम का कर देना है हमको 2/5, 1000 कर देना है 2/5। तो यहाँ काटेंगे, 5 20 है 100, 20 बार में 100 और 1 जीरो, 200 गुना 4, यानी दोस्तों इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 400 ग्राम इस सवाल का सही जवाब। आइए नेक्स्ट बनाते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन है, 1 वर्ष का 1/3। 1 वर्ष का 1/3। तो दोस्तों आपको पता होगा 1 वर्ष में होता है 12 महीना। 1 वर्ष में कितना होता है 12 माह। तो क्या कर देना है, 12 का कर देना है 1/3, 3 चौक 12, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 माह। आंसर क्या हो जाएगा 4 माह। यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 1 दिन का 3/8। तो आपको पता होना चाहिए 1 दिन में दोस्तों होता है 24 घंटा। 1 दिन में 24 घंटा। तो बस कुछ नहीं करना, 24 का कर देना है 3/8, और इस प्रकार कटेगा 8 तिया 24, यानी 3 गुना 3 यानी 9 घंटा जो है सो इस सवाल का सही जवाब होगा। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, 1 घंटे का 2/3। दोस्तों 1 घंटे में 1 घंटा में होता है 60 मिनट, इसी का लेना है 60 मिनट, और 60 मिनट यानी 60 का कर देना है 2/3। तो ये कटेगा 2 बार में, यानी 20 बार में कटेगा, और 20 दूना 40 मिनट इस सवाल का सही जवाब होगा। आइए 6 नंबर बनाते हैं। 6 नंबर है, 1 लीटर का 4/25। तो दोस्तों 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। ध्यान रखिएगा 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, और इसी का कर देना है हमको 4/25। तो ये 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100,
और एक जीरो 40 बार में, तो 40 गुना 4 जब करेंगे तो हो जाएगा 160। कितना हो जाएगा? 160। 160 हो जाएगा, 160 मिलीलीटर। दोस्तों यही इस सवाल का सही जवाब होगा। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बड़ा है? एक साइड इधर और एक साइड इधर, दोनों में से दिखना कि बड़ा कौन है। तो इसको बनाते हैं 1/2 का मतलब होता है गुना, और 5/7, अथवा इधर लिखते हैं 1/3, और का मीन्स गुना 1/5। तो ऊपर जब गुना करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा आपका 5/14, और इधर जब गुना करेंगे तो बनेगा 1/15। तो आइए इसको हल करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ है 15, ये 14 और इधर है 15। दोस्तों हर अब बराबर कर दीजिए। अगर हर बराबर हो जाएगा तो ऊपर में जो बड़ा वही बड़ा होता है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 14 है तो इधर करा देते हैं 14 से गुना, और यहाँ 15 है तो इधर करा देते हैं 15 से गुना। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर नीचे में 15 से गुना किए तो ऊपर भी 15 से गुना होगा, और अगर नीचे में यहाँ 14 से गुना किए तो ऊपर भी 14 से गुना होगा। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका जो भी गुना करने से मान आएगा वही मान आएगा यहाँ पे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ अगर देखते हैं गुना करके तो 15×25 कितना हो जाएगा? 75, और इधर 14 एकम 14। इसका मतलब बड़ा यही है, बड़ा के अनुसार इधर हो रहा है, क्योंकि इधर हो जाएगा 75 और इधर हो जाएगा 14, क्योंकि नीचे तो बराबर है, हर जो है हर तो बराबर है। तो हर बराबर होने के बाद अंश यदि जिधर बड़ा होगा वही उसका बड़ा कहलाता है। तो यहाँ पे कौन बड़ा हो गया? इधर, ये वाला बड़ा है। तो आप इसको लिख के जो है सो ऐसे बता सकते हैं कि ये जो है सो बड़ा है। इसकी ओर मुख खोल दीजिएगा ताकि पता चल जाए। ये दोस्तों ये जो है सो बड़ा है। अब इसकी ओर माथा घुमा दीजिएगा, मुंह खोल दीजिएगा। अब आइए इसको हल करते हैं। आपके बीच ये दूसरा प्रश्न है, 2/3 का मीन्स होता है गुना, और फिर से 3/7, और इधर है आपका 4/7 का मीन्स गुना 1/2। इसको हल करते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए आप, ये 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ से 4 दूनी सॉरी दोस्तों 2 दूनी 4 कट जाएगा। तो इधर बचेगा आपका 2/7, और इधर बचेगा 2/7। तो दोस्तों ये देखिए, ये दोनों ओर 2/7 आ रहा है, इसका मतलब ये बराबर है। ये बड़ा नहीं बल्कि ये क्या है? बराबर है। दोस्तों ये क्या है? बराबर है, यानी कह सकते हैं क्या यह समान है। तो इसको बराबर कह सकते हैं, यानी समान है। ये इक्वल टू का साइन दे दीजिए या फिर समान लिख दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 4 नंबर का प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। अब आइए बनाते हैं 5 नंबर। दोस्तों अब बनाते हैं 5 नंबर, और 5 नंबर का जो प्रश्न कहा गया सीता 1 घंटे में एक पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है, तो 2.1/4 घंटे में वह पुस्तक का कितना भाग पढ़ लेगी। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा है, 1 घंटे में कितना पढ़ती है? 3/4 भाग। तो आइए इसको लिखते हैं चूंकि 1 घंटे में पुस्तक पढ़ती है कितना? तो 1/3 भाग। अब हमको करना दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये पूर्णांक में दिया गया, तो इसको तोड़ लेते हैं। तो इसको पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे? तो 4 दूना 8 और 1, 9/4 घंटा हो जाएगा। इसलिए 9/4 घंटे में पुस्तक जो है सो पढ़ेगी। दोस्तों यहाँ से ये गुना हो जाएगा, यानी 1/3 के साथ गुना हो जाएगा 9/4, और बट्टे में आ जाएगा दोस्तों 1 घंटा। तो नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं बचता है। अब यहाँ से काट दीजिए, 3 से कटेगा ये 3 बार में, तो फाइनली जो आंसर बनेगा वो 3/4 भाग बनेगा।
3/4 दोस्तों, और यही इस सवाल का सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आता होगा। आइए बनाते हैं 6 नंबर का प्रश्न। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में शीतल अपने बगीचे में 6 छोटे पौधों को एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 2/3 मीटर है। तो प्रथम और अंतिम पौधों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दोस्तों देखिए 6 पौधे लगा रहे हैं, इसका मतलब समझिए, 1 पौधा, ये हो गया 2 पौधा, ये हो गया 3 पौधा, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। इस प्रकार दोस्तों प्रत्येक जो 2 पौधा यानी 1 पौधा, ये इस दोनों के बीच का जो दूरी है ये है कितना आपका 2/3 मीटर। यानी आप समझ पा रहे हैं कि 2/3 मीटर यहाँ भी दूरी है, 2/3 मीटर यहाँ भी दूरी है, 2/3 मीटर की दूरी यहाँ भी है, 2/3 मीटर की दूरी यहाँ भी है और 2/3 मीटर की दूरी यहाँ भी है। तो 6 पौधे टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6, पौधे की संख्या 6, परंतु दूरी देखिए आपको कितना दिख रहा है 1 2 3 4 5, यानी दूरी जो निकलेगा वो 5 पौधा का निकलेगा। और आपसे पूछा गया प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी पूछा है। तो आइए 2/3 प्रत्येक पौधा हो गया दोस्तों, 2/3 प्रत्येक पौधा के बीच की दूरी है, परंतु यहाँ हमको दूरी निकालना 5 पौधा का। पौधा लगा है 6, परंतु दूरी निकलेगा 5 का। तो 5 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा 5 दूना 10/3 मीटर। यही इस सवाल का सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन जो है सो इसका आंसर दिया गया है पूर्णांक में, तो इसको पूर्णांक में बना देते हैं, 3 से 10 को भाग लगा देते हैं। तो यह कटेगा 3 तिया 9 और जो शेष बचता है वो पूर्णांक बनता है और ये बन जाएगा नीचे में 3। तो 3/1/3 इस सवाल का सही जवाब होगा। आइए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न है, लतिका 1 घंटे में 6.1/2 किलोमीटर पैदल चल सकती है, वह 2.1/3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, चूंकि हम लिखेंगे 1 घंटे में, 1 घंटे में पैदल चली दूरी, इसका दूरी कितना है दोस्तों, इसका पूर्णांक तोड़ दीजिए, 6 दूनी 12 और 1 कितना हो गया 13/2 किलोमीटर। हमसे पूछा गया है 2.1/3 घंटे। जब इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 और 1 7/3 घंटा, इसीलिए लिखते हैं 7/3 घंटे। घंटे में पैदल चली दूरी। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ और यहाँ ये दोनों गुना होता है, बट्टे में चला जाता है 1, तो हम गुना कर देंगे 13/2 के साथ 7/3 और बट्टे में चला जाएगा 1। तो यहाँ से इसको गुना करते हैं 13 7 91 और बट्टे में जाएगा 3 दूना 6। दोस्तों नीचे में 1 है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, और जो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 91/6। तो 91/6 किलोमीटर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 2.3 मीटर लंबा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों ये भुजा का मान दिया गया है, भुजा का मान दिया है 2.2/3। तो इसका सबसे पहले पूर्णांक तो होते हैं, तो 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8/3। तो इस जगह लिख देंगे हम 8/3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर होगा 64 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 64/9 मीटर स्क्वायर दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।